Assalamu alaikum. I am back with another video. So as you know, today video is very important because today I am going to tell you about stress management techniques. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स और अदर ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है किसी ना किसी को इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। सो आई एम योर होस्ट इरम मुमताज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स। ये सेट ऑफ टेक्निक्स होता है जिसमें लोगों को जो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे होते हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं, उनको इस सिचुएशन से निकलने के लिए, डील करने के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ टैक्टिक्स बताए जाते हैं कि वो अच्छे से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर सकें और इस सिचुएशन से निकल सकें। So, this also helps people analyze the factors that trigger stress and minimize its harmful effects on their lives. क्योंकि जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस से सफ़र कर रहा होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था, तो उसकी जो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियल जो उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड ही इज़ पुटिंग हिज इंटायर वेल बीइंग एट रिस्क। सो आफ्टर लर्निंग दीज टेक्निक्स पीपल कैन स्प्रेड happier, healthier, more productive and balanced life. So that's why stress management is most important. तो सबसे पहली टेक्निक है जी, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ द नेगेटिव स्ट्रेस। इसमें जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसके सोर्स का पता होना चाहिए हमें, मीन्स के स्ट्रेसर का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपको किन किन चीज़ों से, किन लोगों से, किन से आपको स्ट्रेस होता है। उस सोर्स ऑफ स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट इसलिए करना है कि हम उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए फर्दर जो टेक्निक्स हैं, मेजर्स हैं, उनको यूज़ कर सकें। बट अब देखा जाए तो ये इतना आसान भी नहीं होता स्ट्रेसर को फाइंड आउट करना, क्योंकि जो मेजर स्ट्रेसर होते हैं उनको फाइंड आउट तो करना आसान होता है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, जॉब चली गई है, ये तो ईजी होता है। लेकिन कुछ स्ट्रेसर्स ऐसे होते हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता। सो इनका पता करने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रू सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। लुक क्लोजली एट योर हैबिट्स, एटीट्यूड, एक्सक्यूजेस एटसेट्रा। कि हमें पता तो चले कि आखिर किन चीज़ों से हमें स्ट्रेस हो रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। सो सोर्स ऑफ स्ट्रेस का पता करने के लिए ओवरलुक करें, आइडेंटिफाई करें हाउ योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू योर एवरीडे स्ट्रेस लेवल। सो इन शॉर्ट, सबसे पहले आपको स्ट्रेसर का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बीइंग असर्टिव। Being assertive involves standing up for your personal rights and expressing your thoughts, feelings and beliefs directly and honestly. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें लैक ऑफ असर्टिवनेस होता है, जिसकी वजह से उनमें लो सेल्फ स्टीम होती है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और वो इस वजह से अपनी जो थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होते हैं, उनको ओपनली, ऑनेस्टली, कॉन्फिडेंस के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है उन्हें। सो इसके लिए असर्टिव बने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, स्ट्रेस को। अब एक एग्जांपल दूंगी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, बट आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपका स्केड्यूल ऑलरेडी काफ़ी टफ है, लेकिन आप उसे अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने बॉस के आगे कि मेरे पास ऑलरेडी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि फ़र्दर प्रोजेक्ट कोई ले सकूँ, जिसकी वजह से आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप एक्सेप्ट तो कर लेंगे, बट आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स के आपने पहले प्रोजेक्ट्स को भी देखना है, फिर जो नया प्रोजेक्ट्स मिला है उसको भी आपने करना है, फिर फैमिली लाइफ को भी देखना है, तो ये आपके अंदर एक स्ट्रेसफुल सी सिचुएशन पैदा कर देगा। तो यहाँ पे होना ये चाहिए था, यू शुड एक्सप्लेन योर फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स डायरेक्टली, ऑनेस्टली। भाई अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को ओपनली शेयर कीजिए, उन्हें क्लियरली बताइए कि आप ऑलरेडी बिज़ी हैं, आपका स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा टफ है। अच्छे तरीके से गुड मैनर्स में अपनी थॉट्स को, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कीजिए।
ठीक है। अब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट उनको कह दीजिए कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों के राइट्स को माइंड में रखते हुए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या है जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई रूटीन नहीं होती, कोई स्केड्यूल नहीं होता, काम करते हैं, काम करते जाते हैं, इवन खाना पीना अपनी स्लीप तक याद नहीं रहता उन्हें। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे अपने काम करने की आदत होती है, जिसकी वजह बाद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और कुछ अगर मैं डेली लाइफ से एग्जांपल दूँ तो घरेलू ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनका टफ स्केड्यूल जिन्होंने अपना बनाया होता है डेली रूटीन का, खाना पीना अपना आराम वगैरह, ये चीज़ें इन पे फोकस नहीं करते, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अब इसके लिए ये होना चाहिए, प्लान योर स्केड्यूल, मेक अ लिस्ट। अब उस लिस्ट में ऐड कीजिए what must be done, what should be done, what would you like to do, cut out time wasting, learn to drop unimportant activities, plan your day and set achievable goals, don't overcommit yourself, avoid schedule back to back एंड टास्क को priorities के हिसाब से रखिए, ब्रेक प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉल स्टेप्स। अब गोल्स भी आपको, जैसे मैंने बताया कि सेट अचीवेबल गोल्स वो रखें जो आपको लगे कि आप अचीव कर सकते हैं। अब गोल सेटिंग के लिए आपको एक स्मार्ट प्रैक्टिस बताऊंगी, उसे माइंड में रखिएगा। आई होप आपको आसानी होगी उसमें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा गोल सेटिंग। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल एंड सो ऑन। अब गोल्स जो हैं उनको सेट करते हुए भी इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अब स्पेसिफिक क्या है, योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, इन डिटेल्ड, मस्ट बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। मीन्स के अगर आपने शॉपिंग पे जाना है, आपको पता होना चाहिए कि इस दिन जाना है और इतने बजे जाना है, और इवन ये तक भी डिफाइन हो, अंदर मेंशन हो कि आपने क्या क्या बाय करना है। अब नेक्स्ट है मेजरेबल। देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय विच यू कैन अचीव द प्रोग्रेस ऑफ योर गोल। मीन्स ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी करनी है, बट एट द सेम टाइम फुल वर्किंग है आपके पास, तो आप एक क्राइटेरिया रखिए एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए कि आपने एटलीस्ट डेली बेसिस पे 2 आवर्स स्टडी करना है। नेक्स्ट अचीवेबल है, गोल ऐसे हो जो अचीवेबल हो, जिन्हें आप अटेन भी कर सके। और फिर ये भी देखिए कि आपके पास इतने रिसोर्सेज और आप में इतनी कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उसे अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो देखिए क्या मिसिंग है, उसे फाइंड आउट कीजिए। आपके पास वर्कलोड भी है, एग्ज़ाम्स भी है, तो आप अब देखें कि इस सिचुएशन में फुल टाइम वर्किंग के साथ आप आपने जो एग्ज़ाम्स में एक मार्क्स हासिल करने का टारगेट रखा है, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इस टाइम पीरियड में इतना टाइम मैनेज करके आपका फोकस नहीं हो पा रहा स्टडी पे, तो आप एक ट्यूटर हायर कर लें। नेक्स्ट है गोल शुड बी रियलिस्टिक होने चाहिए, रेलिवेंट टू योर पर्पज़ होने चाहिए। अब बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। लास्ट पे है टाइमली। योर गोल मस्ट बी टाइम बाउंड एंड इट हैज़ अ स्टार्ट एंड फिनिश डेट। एक डेडलाइन रखिए कि इस डेडलाइन तक मैंने इस चीज़ को या अपने गोल को अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने स्केड्यूल को बनाइए। नेक्स्ट, टेक अ ब्रेक। वी वर्क टू लिव, नॉट लिव टू वर्क। नेक्स्ट है ABC स्ट्रैटेजी। A फॉर अवेयरनेस, B फॉर बैलेंस एंड C फॉर कंट्रोल। अब A क्या है, अवेयरनेस। इसमें अब आपको पता होना चाहिए व्हाट कॉज यू स्ट्रेस, कौन सी चीज़ें हैं, बातें हैं, कौन से लोग हैं या ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि इन चीज़ों से स्ट्रेस होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दौरान आपका क्या रिएक्शन होता है। बिकॉज जब आपको
पता ही नहीं होगा कि इन चीज़ों से, इन लोगों से मुझे स्ट्रेस होता है, तो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप नहीं जा सकेंगे। और जब आपको पता है, आपको अवेयरनेस है, तो आपने इसमें बैलेंस रखना है। आपने पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देना, बिकॉज देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस। आपको बता दिया है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि पहले मैंने बताया कि पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा होता है, लेकिन वो जब इस बाउंड्री को क्रॉस करके नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उससे पहले आपसे जितना हो सके आपने उसे कोप करना है। और जब आपको लगे कि अब बैलेंस नहीं हो रहा, तो आप कंट्रोल करेंगे। What can you do to help yourself combat the negative effects of stress? आपने कोशिश करनी है, कंट्रोल रखना है कि जो जो चीज़ें या जो जो इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसके साथ आपने कोप करना है। लेकिन अगर फिर भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा और आपको लगता है कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो आपने वो तमाम इक़दामात करने हैं जिनसे स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है या इसकी शिद्दत को कम किया जाता है। फिर आपने उन टेक्निक्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट है जी 4 A's। अब इसमें ये होता है कि आपको 4 A's को जहन में रखना होता है। इसमें आपको अपने अंदर कुछ चेंजिंग लानी होती है। अवॉइड है, अल्टर है, अडैप्ट एंड एक्सेप्ट है। अब अवॉइड पे अगर मैं बात करूँ तो अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, लर्न हाउ टू से नो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, या कुछ चीज़ों पे हमें ज़रूरत होती है नो कहने की, तो उन पे नो कहना सीखिए। कुछ लोगों को नो कहने की आदत नहीं होती। सो स्ट्रोंगली से नो। जिन चीज़ों पे नो कहना चाहिए या जिन से आपको लगे कि अब इनसे मुझे स्ट्रेस होगा, नो योर लिमिट्स एंड स्टिक टू देम। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स किया होता है, वर्क ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। कुछ जगहों पे लाइफ में नो कहना सीखिए। यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द शुड्स एंड द मस्ट। फिर इन लोगों को अवॉइड करना है जो आपके स्ट्रेस का बायस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मसलसल आपके स्ट्रेस की वजह बन रहा है, देन लिमिट द टाइम यू स्पेंड विद दैट पर्सन। अगर न्यूज़ से स्ट्रेस होता है, देन टर्न ऑफ द टीवी। किसी बात पे बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है कुलीग में या फ्रेंड्स को, उस बहस को छोड़ दीजिए। जैसे कि अब मज़हब हो गया है, इस पे डिस्कशन होती है तो एंड पे कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता है, इवन बहस स्टार्ट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है अल्टर। इफ़ यू कांट अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ट्राई टू अल्टर इट। इसमें यह होता है कि स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन होती है उसको ऑपरेट करने के वे आउट को बदल दिया जाता है। दोबारा से देखें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। मीन्स कि अगर आप ऑफिस लेट जाते हैं, डांट पड़ती है, आपका सारा दिन ख़राब हो जाता है, तो आप टाइम से निकलना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है जी अडेप्ट। इफ़ यू कांट चेंज अ स्ट्रेसर, चेंज योर सेल्फ। आप अपनी तवक्कुआत और अपने रवैये को बदल के उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रीफ्रेम द प्रॉब्लम, ट्राई टू व्यू स्ट्रेसफुल सिचुएशन फ्रॉम अ मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। कोई आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई है, स्ट्रेस हुआ है, तो उसमें अग्रेसिव होने की बजाय, अपना कंट्रोल खोने की बजाय कुछ देर रुक जाइए, देन दोबारा से देखिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, खुद से पूछिए। मीन्स कि कोई छोड़ गया या कोई प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ में, टेंशन आ गई, तो खुद से पूछिए कि मेरे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट था, या इसके जाने से आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अगर चला गया है तो क्या इसके लिए आपको वाकई परेशान होने की ज़रूरत है? कितना फ़र्क पड़ना चाहिए इसके जाने से आपको? अगर जवाब नहीं है तो आप अपना वक्त और तवानाई पर तवज्जो दीजिए। परफेक्ट बनने से बेहतर है अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। एंड व्हेन स्ट्रेस इज गेटिंग यू डाउन, टेक अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द थिंग्स यू अप्रिशिएट इन योर लाइफ, इंक्लूडिंग योर ओन पॉजिटिव क्वालिटीज़। लास्ट पे है एक्सेप्ट। कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते तो उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे कि किसी की डेथ है, बीमारी है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सो बेस्ट वे इज़ टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। डोंट ट्राई टू कंट्रोल अनकंट्रोलेबल थिंग्स। मैंने कि जैसे कि पहले भी बताया, दुनिया में बहुत सी चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती है, जैसे कि लोगों के रवैये,
इन पे दबाव डालने की बजाय खुद पे फोकस कीजिए कि आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है उन्हें। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेजर चैलेंज आ जाता है, तो उसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखे फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। लर्न टू फॉरगिव, accept the fact that we live in an imperfect world, there people make mistake। नेक्स्ट है चेंज योर लाइफस्टाइल। इसमें डाइट है, स्मोकिंग है, एक्सरसाइज है, स्लीप है, लेयर रिलैक्सेशन है। ईट हेल्दी डाइट बिकॉज वेल नरिश्ड बॉडीज आर बेस्ट प्रिपेयर टू कोप विद स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी वेल प्रिपेयर्ड होगी, अच्छे से नरिश्ड होगी, तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो आप उसके साथ अच्छे से कोप कर सकते हैं। रिड्यूस कैफीन एंड शुगर बिकॉज ये मूड को लो करती हैं। बाय रिड्यूसिंग कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट, शुगर, स्नैक्स इन योर डाइट, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड यू विल स्लीप बेटर। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल। स्लीप पे बात करें, गेट इनफ स्लीप। एडिक्वेट स्लीप फ्यूल्स योर माइंड एज वेल एज योर बॉडी। नींद पूरी नहीं होगी तो आप टायर्ड फील करेंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, इससे इरिटेबिलिटी आएगी। नींद पूरी होगी तो हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सकेंगे, अच्छा मूड रहेगा हमारा, डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेंगे। कम से कम 8 घंटे डेली अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिए। एक स्केड्यूल बना लीजिए और उस पर फिक्स हो जाइए, दिन में सोना छोड़ दीजिए। देन आपका बेडरूम इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, नॉइज़ लाइट डिम होनी चाहिए कि जिसमें आपको अच्छे से नींद आ सके। बहुत लेट नाइट खाना छोड़ दीजिए, उससे नींद अच्छी नहीं आती, नींद नहीं जल्दी आती। देन सोने, अगर नींद नहीं आती देन एक्सरसाइज कर लीजिए, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, कोई मसाज कर लीजिए। सोते वक्त अपने माइंड को रिलैक्स एंड क्लियर रखिए। एक्सरसाइज है नेक्स्ट। कुछ ना कीजिए तो कम से कम वॉक ज़रूर कीजिए, कम से कम 30 मिनट्स एक दिन में वॉक ज़रूर कीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज रिलीज एंडोर्फिन्स दैट मेक यू फील गुड and it can also serve as a valuable distraction from your daily worries। डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डीप ब्रीथिंग का सारा तरीका आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है जी, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज के, इस मैंने कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर मैंने रिलैक्सेशन का बताया है, इन चीज़ों के मैंने बेनिफिट्स ऐड किए ताकि आप और अच्छे से इनके फ़ायदों को, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। अब अच्छी सोच रखिए। समटाइम ये होता है कि हम कुछ भी हो जाए हमारे साथ इंसिडेंस है, हम उसको हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि हमारे साथ अगर बैकअप पे प्रीवियसली पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट हो गया है तो उसके कुछ उसका कंक्लूजन अच्छा नहीं निकला, तो नेक्स्ट भी हम उस चीज़ को ऐसे ही प्रिडिक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये ज़हन में रखिए कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी। चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना सीखिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। सोशल सपोर्ट नेटवर्क है, कैथारसिस है, चेंज रूटीन और योर लाइफ है, बीइंग इन प्रेजेंट। डिस्ट्रैक्शन में क्या है कि जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो अपने माइंड को अल्टर कीजिए, किसी और वर्किंग में, किसी और काम में लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कॉल गुड फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, डू समथिंग क्रिएटिव, ड्राई पिक, शॉपिंग पे चले जाइए। देन काउंट बैक करना शुरू कर दीजिए। देन है सोशल सपोर्ट नेटवर्क। अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए। फ्रेंड के साथ वॉक पे चले जाइए, मूवी देख लीजिए, शॉपिंग पे चले जाइए। अपनी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन रखिए, अपने फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन रखिए जो ट्रस्टेबल हो और आप हर अपनी बात उससे शेयर कर सकें। ये कैथारसिस का मेजर सोर्स है। फैमिली कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए। फैमिली में, फ्रेंड में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर रखिए जिसके पास बैठने से आपको सुकून मिले। देन अपनी वर्क और फैमिली लाइफ को बैलेंस रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, डोंट टेक डिसीजन ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान कोई भी डिसीजन मेकिंग मत कीजिए। देन चेंज रूटीन ऑफ योर लाइफ। अब कुछ लोग होते हैं उनकी सेम रूटीन होती है, काफ़ी अरसे से एक रूटीन में रह रह के भी वो भी स्ट्रेस का बायस बनती है। अपनी लाइफ की रूटीन को चेंज कीजिए। वीकेंड पे कोई ऐसा दिन रखें या कोई ऐसा डे सेलेक्ट कर लीजिए जिस दिन आप
आउटिंग पे चले जाएँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले जाइए, मीन्स कि अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज कीजिए। देन बीइंग इन प्रेज़ेंट, प्रेज़ेंट में मौजूद रहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट में रहते हैं, अपने प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय नहीं करते, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि कोई भी व काम करें तो उसके लिए उस चीज़ पे, उस मोमेंट पे फ़ोकस रखिए। मीन्स कि अगर आप खाना खा रहे हो तो अपनी फुल जो कंसंट्रेशन है, टेंशन है, वो अपने खाने की तरफ रखिए। बच्चे खेल रहे हैं, उनको देखना शुरू कर दीजिए। बच्चों पे फुल फ़ोकस, अपनी कंसंट्रेशन बच्चों की तरफ रखिए। कैसे खेल रहे हैं, क्या-क्या एक्टिविटी वो कर रहे हैं, सूरज निकलता देखिए। मीन्स कि अपने प्रेज़ेंट में मौजूद रहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डोंट गिव अप। गिव अप मत मत कीजिए। जब आपने गिव अप कर दिया तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सो अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते रहेंगे तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो हैव फेथ इन अल्लाह। उस ज़ात पे ट्रस्ट रखिए कि अगर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, तो उस ज़ात के आगे झुकिए, सजदा कीजिए, नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए, क्योंकि सुकून मिलेगा और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भी आप यकीनन बाहर निकल पाएँगे। आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी, जो आपको इसके साथ कोप करना सिखाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।